अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज। नर्म लॉकडाउन कर दिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। पीर को ये कहा गया था कि रात 7 बजे तक दुकानें और कारोबार खुले रहेंगे और लॉकडाउन में सख्ती नहीं बल्कि नरमी कर दी जाएगी। अब इस नर्म लॉकडाउन से आवाम कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, प्लस वॉल्यूशन कितनी की जा रही है इस लॉकडाउन में, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो आज हम लाहौर की एक मशहूर मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर कितने लोग वॉलेंस कर रहे हैं जो नर्म लॉकडाउन दिया गया है इमरान खान की जानिब से, क्योंकि मास्क कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल बेहतर हो ही नहीं रही है, लाहौर एक गढ़ बनता जा रहा है कोरोना वायरस के मरीजों का। तो इसकी क्या वजह है, बुनियादी वजह क्या, और लोग कितना गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इस दुकान में काम करते हैं? आपने खुद मास्क नहीं लगाया। कोरोना वायरस के बायस सूरत हाल आप जानते हैं कि बहुत बुरी है, तो मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करी हमारी आवाम? मास्क रखे हुए हैं तो लगाए क्यों नहीं? वो गाहक डील कर रहा था। गाहक डील कर रहे थे, तो गवर्नमेंट की जानिब से ये पॉलिसी है अगर किसी गाहक ने मास्क नहीं लगाया है तो उसको सर्विस भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो जो बगैर मास्क के आते हैं, जो आते हैं उनको कहते थे मास्क हमने हर चीज़ रखी हुई है। लेकिन आपने खुद मास्क नहीं लगाया हुआ, तो कोई जो कस्टमर आएगा, कोरोना वायरस ये किसी भी चीज़ से मुंतकिल हो सकता है आप में, और उसके बाद आप अपनी लाइफ को ख़तरे में डाल रहे हैं। जो आप घर जाएंगे अपने घर वालों की लाइफ ख़तरे में डाल रहे हैं। इंशाल्लाह बल लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जितने कस्टमर आते हैं उनको गवर्नमेंट की जानिब से ये है कि अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया तो उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है? जी हो रहा है। अच्छा, तो जो सैनिटाइजर भी हमने रखा हुआ है, ये देखें। सैनिटाइज़र रखा हुआ है, तो जो इस पूरे सेल्समैन वो पीछे है उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया, ये मेरे सामने है इन्होंने भी मास्क नहीं लगाया। क्यों आवाम इतनी नाअहली का मुजाहरा क्यों कर रही है? ये पड़े में है, अभी उतार के इन्होंने रखे हैं। क्यों रखे हैं, वजह मुझे बता दें। सांस का मसला भी बनता है इसमें। कईयों को सांस का मसला है, वो किस तरह लगा लेंगे। बुजुर्ग को सांस का मसला, वो किस तरह लगा लेंगे। तो मतलब कि सांस के मसले की खातिर आप लोग मास्क नहीं लगाएंगे और चाहे ये वायरस आपके अंदर चला जाए? जो आनी है वो तो आनी है जी, ये है जो आनी है वो तो आनी है। ये है हमारी आवाम का हाल कि अगर उन्हें मास्क का कहा जाता है कि मास्क लगाएं तो ये कहते हैं कि जो मौत आनी है वो तो आनी है, जो रात कब्र में गुजरनी है वो तो गुजरनी है। लेकिन वहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं, मार्केट्स भरी हुई हैं, शॉपिंग की जा रही है, औरतें यहाँ पर निकली हैं, मर्द यहाँ पर निकले हैं, फुल शॉपिंग कर रहे हैं। अब हम मार्केट के अंदर चलते हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए, आपकी वालिदा हैं गालिबन, उन्होंने मास्क लगाया है, जो बच्चे हैं उन्होंने लगाया है। आप सबकी जो बड़ी उम्र का सबकी लाइफ को आप रिस्क पे डाल रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये अच्छी बात है कि मास्क लगाना ज़रूरी है। इतना कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे गुजरने की तिल धरने की जगह नहीं है, और वहाँ पर आप बगैर मास्क के घर से बाहर निकली हैं। मैं बस एवं उतार दिए रास्ते में से। ये हमारी आवाम है, यही चीज़ हम। लाहौर इस वक्त कोरोना का हब बन चुका है। आप क्या कहेंगी, हमारी आवाम जो घरों से निकल रही है? ये बेटा केयर करनी चाहिए, बहुत एहतियात करनी चाहिए। कैमरे में देख के बताएं, हमारी आवाम को जो केयर नहीं कर रही है, जिनको एहसास ही नहीं है ये कितनी डैमेज कर रहा है हमारे। गलत है और करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। तो आप अपनी बेटी को क्या कहेंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया? मैं ऐसे कहती हूँ ये गलत है। क्यों नहीं लगाया, मैंने देखा ही नहीं इसको। इसने लगाया। शॉप की गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि अगर आप किसी शॉप में जाते हैं और वहाँ पर अगर मास्क किसी कस्टमर ने नहीं लगाया तो उसको शॉप के अंदर एंटर नहीं होने देंगे। क्या इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है? हाँ बिल्कुल, हो भी रहा, हम जाते वही हैं जहाँ हो रहा है। अच्छा, मतलब किसी दुकानदार ने रोका है कि आपने मास्क नहीं लगाया तो आप अंदर नहीं आ सकते? बिल्कुल लगा हुआ था, ये आते ही उतार के आइए। अच्छा देखो लगा लिया। अच्छा जी, ये देखिए जी मास्क। हाँ बिल्कुल। हम सिर्फ आगाही के लिए, सिर्फ आगाही के लिए हम बता रहे हैं कि आप मास्क लगाएं। इस टाइम लाहौर बुरी तरह मुतासिर हो रहा है कोरोना के। और ये जो छोटे बच्चे हैं, बेटा आप इधर सामने देखिए, आप मुझे बताएं, आप मास्क लगा के घर से बाहर निकलते हैं? जी। तो आप घर से बाहर निकले क्यों हैं? आपको खुद पता है ना कि कोरोना वायरस की वजह से कितनी। आप खुद से आप घर से बाहर क्यों आए? कपड़े भी इनके लेने हैं हमने, क्या करें। तो ईद तो गुजर गई ना। नहीं लिए ही नहीं हमने। अच्छा, उस वक्त हम नहीं निकले बाहर। तो आज बताया स्टोर वाले ने कि रश नहीं है, अब आ जाएं। बिल्कुल ये है कि आज रश नहीं है। इसके अलावा मार्केट की क्या सूरत हाल है, तो आवाम को आगाही दिलाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं कि आवाम को एहसास हो कि बगैर मास्क घरों से बाहर ना निकलें, ग्लव्स हाथों में इस्तेमाल करें और ख़ुद को कवर करके, और बच्चों को खुदारा बाहर मत लेकर आए। उनके कपड़े आप खुद भी जाके ख़रीद सकते हैं। एक और शॉपकीपर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम।
आप बताइएगा, गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि बगैर मास्क के जो भी आएगा उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आज वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा। इसके अलावा लॉकडाउन में जो है वो नरमी कर दी गई है, 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। तो आप लोग इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने हमारे साथ अप्रिशिएट किया तो हमें भी करना चाहिए उनके साथ। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मास्क जो सैनिटाइज़र वगैरह वो बिल्कुल ठीक है। हमारी मतलब कि छोटी सी स्टॉल है लेकिन हमने वहाँ पर भी सैनिटाइज़र मास्क वगैरह हमने रखा अपना, ठीक है, कि हमने भी रिलीफ देना है आवाम को। जो भी वहाँ पर आवाम आ रही है हम उसे रिलीफ दे रहे हैं, पूरा मुकम्मल रिलीफ दे रहे हैं। तो जो मास्क, जिसने मास्क नहीं लगाया वो, देखिए अब हम जितना हमारे साथ हो रहा है हम अप्रिशिएट सबके साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ चाहते हैं मतलब कि 100% है मतलब के जो मास्क यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ हैं जो नहीं यूज़। 7 बजे के बाद क्या यहाँ पे शॉप्स खुली रहती हैं या बंद हो जाती हैं? सच हकीकत बताइए। क्लोज हो जाती, पहले 5 बजे का टाइम था, 6 बजे तक क्लोज हो जाती थी, लेकिन अब 7 बजे का टाइम, उस टाइम मगरिब का टाइम, नमाज का टाइम होता है, उधर से शॉप सारी क्लोज हो जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस वाले इंस्पेक्शन के लिए आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। अच्छा, बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, ये चेक करने के लिए कि मार्केट्स जो है वो बंद हो रही हैं 7 बजे के नहीं। तो यहाँ पे दुकानदारों से, शॉपकीपर से आपकी बात हुई, जो हमारे जो कस्टमर्स हैं यहाँ पर जो बगैर मास्क के हैं, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर जो हमसे बात नहीं कर रहे लेकिन वो भी बगैर मास्क के घूम रहे हैं। सिर्फ आवाम की आगाही के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि खुदारा सिर्फ अपनी जान की हिफाजत, अपनी फैमिली की जान की हिफाजत, इसी तरह हम इस कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप शॉपिंग के लिए आए हैं? जी, ऐसी क्या ज़रूरी चीज़ थी जो आप घर से निकले? ज़रूरी चीज़ें थी, 3 माह हो गए पेंडिंग पड़ी हुई थी। क्या ज़रूरी, वही मैं जानना चाह रही कि हमारी आवाम, मार्केट में रश लगा, आप देख सकते हैं, बहुत से लोग बगैर मास्क के हैं। उन्होंने मास्क लगाया है लेकिन बहुत से ऐसे कस्टमर, आपने भी मास्क नहीं लगाया। भाई सांस ही नहीं आती थी, ऐसा लगा के रखते हैं। तो पंखा चल तो रहा है ना ऊपर? ये तो अभी कह रहे हैं लाइट चल जाती है उसके बाद फिर बैठ जाते हैं वैसे ही। तो आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। आपको पता है ये मार्केट खचाखच भरी है, बहुत से लोग, पता नहीं कितने लोग अपने साथ वो जरासीम लेकर आएंगे। मैं कल गया हूँ ललियानी, वहाँ पे मैंने देखा है किसी बंदे ने मास्क नहीं लगाया, किसी ने कुछ नहीं लगाया। तो मास्क ना पहनना बड़ी प्राउड, ऐसे ही चलता है। और यहाँ पे कम से कम भी कम ही होता है वो कोरोना वायरस। क्यों कम होता है, क्यों? लोग यहाँ पे एहतियात कर रहे हैं लेकिन ये है कि हाथ जल्दी धो लेते हैं। अब जाएंगे नमाज पढ़ने जाएंगे, हाथ धो लेंगे दस्ती। जी हाँ, ये है जिंदा दिलाने लाहौर। कहा जाता है कि जिंदा दिल लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग इतने जिंदा दिल हैं कि उनको फ़िक्र ही नहीं है। वो बिल्कुल लापरवाह होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। कोई प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं की जा रही, कोई मास्क इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, और ये कहा जा रहा है कि जी मास्क लगाकर सांस रुकता है और अब हम काम नहीं कर सकते हैं। और जो कस्टमर आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमने अपने बैग में रखा हुआ है, मास्क लिया ज़रूर है लेकिन बैग में रखा है। तो शायद लाहौर वाले भी यही चाहते हैं, जिस तरह इस्लामाबाद में मास्क ना पहनने पर जुर्माना आयद कर दिया गया तो लाहौरियों पर भी जुर्माना आयद किया जाए। एक और हमारे साथ कस्टमर यहाँ पर शॉपकीपर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क लगा लेते हैं। मास्क लगा लेते हैं, लगाया क्यों नहीं? वो आवाज़ आ रही सी हो रही थी, अभी उतारा पड़े में, ये देखिए 1 मिनट। जी हाँ, सुबह से मैं जिस भी शॉपकीपर से या कस्टमर से बात कर रही हूँ, ला कर रखे हुए हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। ये दूसरा लगाने लगा हूँ। अच्छा हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया तो उसको सर्विस भी नहीं देंगे, लेकिन आप लोगों ने तो खुद मास्क नहीं लगाया, तो आप किसी को सर्विस क्या देंगे? मैंने आपको अभी बताया तो है, मैंने अभी उतारा है। कितना अमल करते हैं आप? 7 बजे जब ये सब कुछ कहा गया है कि लॉकडाउन नर्म हो गया और 7 बजे सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो बंद कर देते? दुकानें तो बंद हो जाती हैं पर ये जो है मास्क और सैनिटाइज़र, इसका कोई अमल नहीं हो रहा। अच्छा, इसका वो तो नज़र आ रहा है, वो तो नज़र आ रहा है जी। हमारी आवाम जो कि कहती है कि जी आवाज़ारी होती है और हम लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं इस वजह से करते, काम नहीं होता है। बहुत से शॉपकीपर्स ऐसे हैं जिन्होंने मीडिया को देख के मास्क पुट ऑन कर लिया है लेकिन वैसे मास्क नहीं लगाया जा रहा। आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट्स खचाखच भरी हैं। लग नहीं रहा कि लॉकडाउन में नरमी की गई है, तो उसका फ़ायदा जो है वो आवाम किस तरह से उठा रही है। आप देख सकते हैं कि जहाँ बार बार गवर्नमेंट की जानिब से ये अपील की जा रही है कि बगैर किसी ज़रूरत आप घरों से बाहर ना निकले। अगर कोई ज़रूरत की चीज़ आपको चाहिए है तो सारी चीज़ें एक ही दफ़ा ले आए, और अगर कोई बहुत अर्जेंटली आपको बाहर जाना पड़ता है तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ मास्क लगा के, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके, हाथों में ग्लव्स चढ़ा के फिर आप बाहर निकले। लेकिन इस पर कोई भी इस पर अमल जो है वो नहीं किया जा रहा। बोल दें, हमने बस ये पूछना, हमने मास्क क्यों नहीं लगाया? सांस रुकता है। सांस रुकता है आपका? हाँ जी, तो छोटा सा बच्चा बाजार में लेकर आई हैं, अगर इस बच्चे को, अल्लाह ना करे, इस बच्चे को कुछ हो जाए, अल्लाह क्या घर में से कोई संभालने वाला नहीं? संभालने वाला है लेकिन किसी के पास जाता नहीं है। किसी के पास जाता नहीं है, तो आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ थी जो आप लेने के लिए बाजार में आ गए?
इसके कपड़े वगैरह। तो कपड़े आप खुद भी तो ला में सकते रहते हैं ना, इसलिए गांव से आई हूँ। हैं। अच्छा, तो अब ट्रांसपोर्ट तो खुल गया है तो वापस आप चली जाएंगी, लेकिन अगर हो सकता है आप कोई कोरोना का कोई जरासीम अपने साथ ले जाए, नहीं, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का। सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं। और भी कस्टमर्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। दूसरी मार्केट की तरफ चलते हैं जहाँ पर सब्जी फरोश जो है सब्जी बेच रहे हैं, वो कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कितनी प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, आपको वो दिखाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक बार फिर से हम मौजूद हैं यहाँ पर सब्ज़ी मार्केट में कि सब्ज़ी किस तरह से ख़रीदी जा रही है, लोग कितना प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कोरोना वायरस से जो कि फैलता ही जा रहा है, पूरी दुनिया को इसने तबाह बर्बाद कर दिया है। इस वक्त एक सब्ज़ी फरोश मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क अभी लेंगे। ये कोई 10वां 12वां शॉपकीपर है जिसने मुझे यही बोला है कि मास्क अभी लगाया था अभी उतारा है, आपने ख़रीदा ही नहीं। पहले लगाते थे, अच्छा, आप क्यों नहीं? आदत जरा वैसी हो गई थी, सांस रुकता था। ये सांस रुकता है, आप अपने लगा के रखे, जैसे कोई कस्टमर आए आप उसको ऊपर पुट ऑन कर लें और उसके बाद फिर उतार दें। सांस रुकने वाली इसमें क्या बात? हर टाइम लगाते थे, उस टाइम डर खौफ था, फिर वो डर खौफ खत्म हो। ये डर खौफ आपको किसने कहा है खत्म हो गया है? अभी तो लाहौर में ज्यादा हो रहा है कोरोना वायरस। हाँ, ये तो बात सच है आपकी। आपकी बात सच है, तो जो कस्टमर आपके पास आते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना हुआ हो तो? हाँ, ये तो बात सच है। वैसे ये तो बात सच है जी, आवाम ये कह रही है, ये तो बात सच है। आप चिकन, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? कोरोना है ही नहीं, मास्क लगाएं क्यों? किसने कहा है कोरोना नहीं है? नहीं का जो इतनी डेथ हो रही है, इतनी डेथ रेशो हो रही है, आपको किसने कहा कि कोरोना नहीं है? सब फ्रॉड हो गया। हम लोग अगर इतनी गर्मी में आके आवाम को आगाही के लिए प्रोग्राम्स कर रहे हैं और आवाम को आगाही दे रहे हैं, अगर हुकूमत इतने लोगों को 12-12 हज़ार रुपये दे रही है, अपनी मईशत को लॉकडाउन करके दे रही है, तो ये इस वजह से दे रही है कि कोरोना है ही नहीं है। पाकिस्तान लॉकडाउन होएगा तो इसको बाहर से पैसा मिलेगा ना। ये आपको किसने कहा बाहर से पैसा मिलेगा? सारी आवाम कह रही है ना। कितना पैसा मिल जाएगा हमें? बाहर वाले मुल्क हमें कितना पैसा दे देंगे? सारे मुल्क दे रहे हैं, क्या करेंगे? जिधर लॉकडाउन ज़्यादा होगा वो मुल्क पैसा ज़्यादा लेगा, सारे ये कह रहे हैं। लेकिन अब तो हर जगह पे सॉफ्ट लॉकडाउन कर दिया है, मतलब कि लोग भूखे मर जाएं, जिनको 12-12 हज़ार नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, वो भूखे मर जाएं। वो बाजी मार रहे हैं, क्यों नहीं मार रहे हैं? तो आप उनका एहतियात कर। 12,000 तक किसी को नहीं मिला, सब फ्रॉड है। तो मास्क आपने बिल्कुल नहीं लगाना? नहीं लगाना। तो आपको डर नहीं लगता कि आप कोई जरासीम साथ लेकर जा सकते? कुछ भी नहीं होएगा जी। ये है आवाम, ये है पब्लिक जो कि कहती है जी कुछ नहीं होगा। आप क्या कह रहे थे जी? 12,000 किनको मिल रहा है मैडम जी, पहले ये बताएं। जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है जो से हमारे गरीब आदमी जिनको पता नहीं मोबाइलों का, मोबाइल क्या चीज़ है, उनको देने के बाद जिनको मोबाइलों का पता, हर चीज़ का पता, उनको दे रहे हैं 12-12 हज़ार रुपये। जो जाता है गरीब आदमी जिसको मोबाइल का पता नहीं, उसको देते कुछ भी नहीं है। आधी आवाम मर रही है, आधी आवाम ले रही है। अच्छा, आपने मास्क, आप जब कोई कस्टमर आपके पास आता है आप मास्क लगाते हैं? मास्क का इस्तेमाल मास्क हमारे पास होता है। अच्छा, जो कस्टमर आता है अगर उसने मास्क ना लगाया तो उसको फिर भी चिकन देते हैं? देते हैं। क्यों देते हैं? देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। आवाम हमारी जो है वो इसी तरह की बातें कर रही है जी, कोई कोरोना नहीं है, हमें किसी से कोई डर और ख़तरा नहीं है, कोई खौफ नहीं है, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता है। आप देख सकते हैं पीछे सब्ज़ी फरोश, ये भी मास्क का इस्तेमाल, आप मास्क का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं जी। अच्छा, ये जो आपके साथ भाई हैं ये तो कह रहे हैं कि कोई कोरोना है ही नहीं। वो अपनी दिल की मर्जी है ना उनकी। दिल की सेहत के साथ दिल की मर्जी का क्या लिंक है? कई लोग नहीं मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, कहते हैं कोई कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना है। हाँ, थोड़ा है या बहुत है, कोरोना है। इसकी हिफाजत जो है ना हमें करनी चाहिए, बिल्कुल सबको। अच्छा, तो आपने खुद तो मास्क लगाया, कोई सैनिटाइजर रखा हो, कोई सैनिटाइजर की बोतल? ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी हिफाजत, अपनी फैमिली की हिफाजत, अपने कस्टमर की हिफाजत खुद करते हैं जी। ये सैनिटाइजर की बोतल इस्तेमाल भी करते हैं, रखा है? इस्तेमाल भी करते हैं, ये देखें ना, आधी हुई हुई है। अच्छा, आधी हुई हुई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो जो कस्टमर आता है अगर मास्क नहीं लगाया उसने, वो मास्क ये है मास्क नहीं लगाया, नहीं लगाया हुआ होता, अक्सर नहीं लगाया हुआ होता। अगर हम क्या वजह है? वो कहते हैं कि ना कुछ नहीं होता, जब हमारी आनी होगी तो आ जाएगी। ये सूरत हाल है जी, अब हमारी मौत आनी होगी तो आ जाएगी, ये बहाना बनाया जा रहा है। आप कोरोना के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना वायरस पे आपने तो मास्क लगाया है, आप सबने मास्क लगाया, जो लोग मास्क नहीं लगाते उनको क्या कहेंगे? भाई मास्क पहनने आया है। नहीं, जो मास्क नहीं लगाते, जो कि कहते हैं कि कोई कोरोना नहीं है, हमें कोई। अच्छी बात है, बीमारी से बंदा बचे, अच्छी बात है मास्क पहने था। अच्छा, आप लोग शॉपिंग के लिए आए हैं? हाँ जी। क्या शॉपिंग की अब तक? अभी तो आ रहे हैं। अच्छा, अभी आ रहे हैं। तो जो दुकानदार ये कह रहे हैं कि मास्क नहीं लगाया हुआ, क्या उन दुकानदारों पे आप शॉपिंग के लिए जाएंगे
दुकानदारों ने नहीं जाएंगे। बिल्कुल जी, जिन दुकानदारों ने शॉपकीपर्स ने जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उनके पास नहीं जाएंगे। यही जज्बा चाहिए लाहौरियों का। हम जिंदा दिलाने लाहौर हैं, हमने खुद को महफूज करना है, लाहौर की खूबसूरती को इसी तरह से बरकरार रखना है। ये बहुत रशी एरिया है, यहाँ पे बहुत से कस्टमर रोज़ाना आपके पास आते हैं, फल खरीदते हैं, आम खरीदते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग टच करते होंगे इन फलों को। तो जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, जिन्होंने ग्लव्स नहीं पहने, क्या उन्हें आप फल फिर भी फ़रोख्त करते हैं? ये हमारा काम है, हम लोगों को तो काम करना पड़ता है। कोरोना की वजह से काम भी बिल्कुल कम है, तो इसलिए हम ये ऐसे ही करते हैं। लेकिन आप अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। गरीब लोग क्या करेंगे? अगर कमाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल जी, गरीब लोग क्या करें? अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या और अपनी फैमिली को खिलाएंगे क्या? एक छोटा सा बच्चा, बेटा आप इस दुकान में काम करते हो? नहीं, ये मालिक है इधर। अच्छा, मालिक है। तो छोटा सा बच्चा मालिक है, तो ये यहाँ पे क्यों आया है? वो घर से जरा रोटी लेके आया खाने के लिए। तो छोटे बच्चे के हाथ इतने रश वाले बाजार में क्यों? उस बच्चे साथ ही घर है, ये साथ वाला, चाहे दूर है चाहे पास है, लेकिन मास्क लगाए बगैर इस बच्चे को भेज दिया। बस कल लगा हुआ था, उतार आया घर। अच्छा जी, बेटा आप मास्क लगाते हो? तो आज क्यों नहीं लगा कर आए? जी हाँ, ये सूरत हाल है जो माएँ बच्चों को भेज देती हैं कोई चीज़ लेने के बहाने, किसी को खाना देने के बहाने। घर पास ही है, बगैर मास्क के बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालनी है। आगाही नहीं है, शऊर नहीं है। जिससे बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं। अगर कोरोना नहीं है तो फिर इतनी डेथ रेशोज़ क्यों हो रही हैं? गवर्नमेंट इतनी सख्ती क्यों कर रही है? हमारे लिए ही कर रही है। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट अगर इतने काम कर रहा है तो उनसे पूछे जो कि वेंटिलेटर पर हैं, उनसे पूछे जिनके अपने प्यारे चले गए हैं, उनसे पूछना चाहिए कि कोरोना है या नहीं है। तो खुदारा रहम करें खुद पर भी और अपने घर वालों पर भी। पब्लिक न्यूज़ दिखा रहा है आपको पब्लिक की आवाज़, और पब्लिक की आवाज़ ये कहती है कि कोई कोरोना वायरस नहीं है। अगर मास्क लगाते हैं तो हमारा दम घुटता है, और कोई भी जो है वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं की जा रही हैं। ये है जिंदा दिलाने लाहौर की आवाम। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है। ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद कस्टमर से बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद, और प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम आपको पब्लिक से ही मिलवा रहे हैं, और पब्लिक की आवाज़ क्या है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर एक कस्टमर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने मास्क लगाया और हाथ में सैनिटाइज़र की बोतल भी पकड़ी है। फुल प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर आए हैं सब्ज़ी खरीदने के लिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो जो आवाम घर से बाहर निकल रही है, बगैर मास्क के निकल रही है और ये कह रही है कि कोई कोरोना नहीं है, जी जी जी, उनको क्या कहेंगे? उनको कुछ कोई होश, लोग मर रहे हैं, ये कहाँ से इतनी ज़्यादा तादाद में जब लोग मर रहे हैं, तो हमें तो यही पता है कि अब चीज़ ऐसी आई हुई है जिसकी वजह से हमें बचना है, हमें अपने आप को अपना ख्याल रखना है। हमें तो घर वाले छोड़ते ही नहीं है, तो हम छुप के निकले हुए हैं, वरना वो कहते बाहर निकलो ही नहीं। बाहर निकलो ही ना, यही है, हमने खुद एहतियात करनी है। अच्छा, आप दोनों बहनें? देवरानी है। तो एक जितना सब्जी लेने अगर आ जाता कोई? नहीं, हम दोनों इकट्ठी ही निकलती हैं। यही तो हमने करना है, मार्केट से रश कम करना है। बस सही कह रही हैं, लेकिन बस फिर मिल के आते हैं ना। साथ लेकर आ रही हैं औरतें? नहीं, हम बच्चे नहीं लाते हैं। आज कितना अरसा हो गया कोरोना। आप अपने बच्चों को घर से निकलने देती? नहीं, बिल्कुल। आज कितना अरसा हो गया हमारे बच्चे। जब मर्द आते हैं बाहर से आते हैं तो फिर उनको शॉवर लेने के बाद कपड़े चेंज? जी बिल्कुल, मतलब पूरा प्रोटेक्शन? जी बिल्कुल। हाथ अपने धोते हैं, उसके बाद वो लोग चेंज करते हैं, नहा के अपने चेंज करके तो फिर बैठते हैं। पब्लिक की आवाज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पब्लिक क्या कहती है? कुछ लोग एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं, कुछ लोग एहतियाती तदाबीर बिल्कुल नहीं अपना रहे हैं। सब्ज़ी फ़रोश, एक बार फिर एक और सब्ज़ी फ़रोश से हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने मास्क लगाया, आपके साथ कस्टमर है आप भी? अच्छा, तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? गिर गया, अभी लगाया था। क्या बुनियादी वजह है लोग क्यों मास्क को अवॉइड कर रहे हैं? मैं नहीं अवॉइड करता हूँ, वो बाइक पे था तो वो गिर गया, तो फिर मैं उठाया नहीं दोबारा। अच्छा, ये वजह हुई है। तो वैसे आप पूरी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सैनिटाइजर भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अच्छा, तो आपने अपनी दुकान में सैनिटाइजर रखा है? जी रखो। अच्छा, जो कस्टमर आता है बगैर मास्क के उसको भी सब्जी दे देते? नहीं, सब्जी दे दूँगा, ऊपर थोड़ा फासला रख के। अब जैसे कोई भी कस्टमर आया है, ग्लव्स नहीं पहने और किसी भी सब्जी पर हाथ रख दिया, टच कर दिया, तो वो तो अगर हो सकता है कितने लोगों को कोरोना हुआ हो जिनका हमें पता ही ना हो, क्योंकि टेस्ट तो कोई करवा नहीं रहा। तो क्या एहतियाती तदाबीर आप इस्तेमाल करें? उसको ये एहतियात करते हैं कि फ़ौरन से पहले ना पानी मार देते हैं उस पर, सब्जी पे ना। थोड़ा पानी मार के थोड़ा एहतियात हो जाती है।
ठीक है जी, पानी मार देते हैं अपने तौर पे, जो भी एहतियाती तदाबीर जो कर सकता है वो एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं, लेकिन आवाम घरों से निकल रही है। ये बच्चे आप देख सकते हैं बाइक पे आवारागर्दी कर रहे हैं और बगैर मास्क के ऐसे ही फैमिलीज जो हैं वो निकलने देती हैं, माएँ निकलने देती हैं। आपने क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई हैं? लोग आते हैं किसी भी सब्जी को टच कर सकते हैं, 6 फुट से उधर रखता हूँ, आपको इधर नहीं आने देता अपने पास। तो आपने अपने आप को बचाया ना। ये जो सब्जी है सैनिटाइजर वगैरह होगा ना, उनके अंदर मास्क लगाएं। सौदा उस टाइम तक नहीं देता जब तक वो मास्क लगाता। और दूसरी बात ये है कि जब तक आवाम खुद अपने हाल पर रहम नहीं करे, वरना गवर्नमेंट क्या करेगी? सख्ती कर सकती है, सख्ती करेगी तो दुकानदार बंद हो जाए। मैं तो लॉकडाउन होना चाहिए था, लॉकडाउन होना चाहिए था, लॉकडाउन नहीं करा आवाम बहुत। वो इर्द गिर्द कितने शॉपकीपर हैं जो बगैर मास्क के हैं, कस्टमर आते हैं बगैर मास्क के, तो उनको समझाते नहीं है। वो कहते है ही नहीं है कोरोना। जो जिसको कहना कोरोना, यार मेहरबानी करो अपने हाल पर हमारे हाल पर, कहते कोरोना है ही नहीं। तो ये कहते हैं आगे से, ये है जी हमारे मुआशरे की सोच, जो कि कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं। तो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं जो कोरोना से। नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है हुकूमत के पास, वेंटिलेटर नहीं है। हॉस्पिटल हमारा एक मरीज गया था, वेंटिलेटर नहीं था, वो 6 दिन बाद मर गया बेचारा। कोरोना से डेथ रेशो हो रही है, बहुत सी ऐसी डेथ रेशो हो रही हैं और लोग अभी तक इस चीज़ से ला इल्म है और वो कहते हैं कि नहीं जी कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ है ही नहीं है। कुछ और कस्टमर्स हैं, इनसे भी बात करते हैं, कुछ और दुकानदार शॉपकीपर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों वो ये सोचने से, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने से कासिर है कि उन्हें ये नहीं पता कि आखिर कोरोना जो कि पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, तो आखिर ऐसा क्या पाकिस्तानियों में ख़ास है कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा और लाहौरियों को और पाकिस्तानी को कोई डैमेज नहीं करेगा या उनसे हलाकतें नहीं हो सकती। एक और शॉपकीपर हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क लगाने लगे हैं, लेकिन अभी नमाज़ पढ़ने गए थे, जब वापसी पे आए तो दुकान पे पड़े थे मास्क। तो मास्क किधर गए दुकान से? मस्जिद में छोड़े? नहीं, दुकान पे पड़े थे। अच्छा, तो कोई आके ले गया? नहीं, जेब में पड़ा हुआ है। अच्छा, जेब में पड़ा, तो क्यों नहीं लगा? वजह क्या है, क्यों नहीं लगाते? लगाते नहीं, नमाज़ पढ़ने गए हुए थे हम। जब बैग आए तो कस्टमर ही थे यहाँ पे, तो इस वजह से नहीं लगे। अच्छा, फिर जेन से निकल गया। जी, ये ऐसी भी आवाम है, क्योंकि कोई भी मुझे ऐसा कोई शॉपकीपर नहीं अभी तक मिला जो कि कहे जी मैंने मास्क लगाया हुआ है। सिर्फ एक वो सब्ज़ी फरोश के अलावा बाकी सब इसी तरह है, अभी लगाया, अभी उतारा, सांस रुक गया, नमाज़ पढ़ी, कस्टमर आ गए, बात नहीं हुई, काम नहीं हुआ। तो ये सब एक्सक्यूज़ेज़, ये सब लेम एक्सक्यूज़ेज़ चल रहे हैं। नाज़रीन, मज़ीद भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। अब हम लोग रुख करेंगे दूसरी मार्केट्स का कि वहाँ पर क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं और किस तरह से आवाम को आगाही दी जा रही है कि वो ख़ुद को, अपनी फैमिलीज़ को महफूज रखें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज़ और आज पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई है। सॉफ्ट लॉकडाउन का कहा है पीर के रोज़ इमरान खान ने कि 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, लॉकडाउन में नरमी होगी, लेकिन जुम्मा, हफ्ता और इतवार को जो है वो दुकानें बंद रहेंगी। 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन पीर से जुम्मे तक दुकानें खुली रहेंगी। 7 बजे तक मार्केट्स भी खुली रहेंगी, कस्टमर्स आ सकते हैं, लेकिन उसके साथ एहतियाती तदाबीर अपनाई जानी चाहिए। जिनके पास मास्क नहीं है उनको अंदर, दुकानदारों को कहा गया है कि वो अंदर दाखिल ना होने दें, क्योंकि इफ़ दे हैव नो मास्क देन नो सर्विस, नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर कहा गया है कि इस पर अमल पैरा करें। और दूसरी तरफ शॉपकीपर्स को कहा गया है पूरे SOPs के साथ दुकानें खोलें, हैंड सैनिटाइज़र्स अपनी जो है वो शॉप पर रखें, इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें और तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार को खोलने के लिए कह दिया गया है। लेकिन लाहौर की आवाम क्या कहती है? लाहौर की आवाम कितनी एहतियाती तदाबीर अपना रही है, किस तरह से मार्केटों में निकल रही है? क्योंकि मैं अगर बाहर आई हूँ तो मुझे रश उसी तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर कोरोना मरीज़ों की बात करें तो लाहौर में इस वक्त तकरीबन 15,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से जो है वो कोरोना केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। तकरीबन 76,000 मुल्क भर में कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब दूसरे नंबर पर है, सिंध पहले नंबर पर है। लेकिन इस वक्त हम लाहौर के एक शॉपिंग मॉल में मौजूद है, वहाँ पर आवाम से बात करेंगे और आपको एहतियाती तदाबीर दिखाएंगे कि कितनी एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं और आवाम अपना कितना ख्याल रख रही है। अंदर हम चलते हैं मॉल के अंदर। लाहौर के एक मशहूर मॉल में हम बाहर मौजूद हैं, अंदर जाएंगे, वहाँ पर क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई गई हैं, किन SOPs के तहत कारोबार मॉल्स खोले हैं, क्योंकि शॉपिंग सेंटर्स खोलने के लिए कह दिया गया है कि आवाम अब जा सकते हैं शॉपिंग सेंटर्स में। तो वहाँ पर क्या एहतियाती तदाबीर, किन SOPs के तहत जो है वो खोला गया है, तो हम आपको वो दिखाते हैं।
जी हाँ, कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से क्या एहतियाती तदबीर के साथ जो सॉफ्ट एक लॉकडाउन कहा गया है, इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है, अच्छा है, बुरा है, लॉकडाउन हो जाना चाहिए मुकम्मल तौर पर या नरमी रहनी चाहिए? इनसे बात करते हैं। जी सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप सबसे पहले आपने खुद मास्क नहीं पहना? मास्क मेरे हाथ में है तो मास्क लगा ले ताकि हम आपसे बात कर सकें। अच्छा, मास्क ना पहनने की बुनियादी वजह, क्योंकि बहुत से ऐसे शहरी मुझे मिले हैं जो कि कहते हैं जी मास्क नहीं पहना, सांस, दिल घबराता है, हवा तो बहुत अच्छी चल रही है। मैं वही आपको बता रही हूँ कि मास्क इसलिए मैंने नहीं पहना क्योंकि अंदर भी हमें नहीं जाने दे रहे थे, इसलिए कि कहते हैं कि आपने मास्क नहीं पहना। मैंने कहा बेटा देखो मेरे हाथ में है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा सांस बंद हो सके, पहले मुझे पानी पिलाओ तो मैं सांस बहाल करूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लॉकडाउन नर्म कर दिया गया है और आवाम बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रही है, अब लॉकडाउन सख्त कर देना चाहिए या कुछ नरमी रहनी चाहिए? देखें कि लॉकडाउन जो है ना नरमी आनी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं अब बेचारे फैक्ट्रियों वाले हैं, कंपनियों वाले हैं, इन लोगों को बहुत लॉस हो रहे हैं क्योंकि वो भी इंसान हैं। आखिरकार सबको पैसा कमाने का सबको हक है, तो यहाँ पे ये देखें कि उनको हक है, जो मेरा मतलब है कि पैसा बाहर से भी ले रहे हैं और अंदर से भी कमा रहा है सबसे, ठीक है, मुझे आपको पकड़ के भी कमा रहे हैं, लेकिन वो लोग देखें कि जो बेचारे भूखे मर रहे हैं। अच्छा, दिहाड़ीदार के लिए अब के लिए और दूसरे लोग तो दिहाड़ी ताजर भी मर रहे हैं क्योंकि जो कपड़े लोन का मौसम है वो तो गया, तो ईद है, ईद भी गई, किसी ने कोई शॉपिंग नहीं सही की, ना ही मेरा मतलब है अच्छी तरह। अब चांद रात को लोग इंतज़ार में थे कि चांद रात को लॉकडाउन खुलेगा, हम शॉपिंग करेंगे, तो उसमें हम भी शामिल थे। तो मैं इत्तेकाफ़ बैठी हुई थी, मैंने कहा मैं उठूँगी बच्चों के लिए शॉपिंग करूँगी। जब उठी तो वो जो कहते हैं कि मार्केट जी बंद हो, 10 बजे मार्केट, तो हुकूमत अगर सख्ती 10 बजे तक चांद का मसला बना रहा, चांद का बना रहा, और चांद के बाद जो है वो लोग जो थे इंतज़ार में थे, ईद भी इनकी अपनी होगी, चांद भी इनका अपना होगा। अच्छा, तो काम ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब कोरोना वायरस के बायस मरीजों की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा है कि जी लाहौर के अंदर तादाद बढ़ती जा रही है, हमें नहीं पता हम बाहर निकल रहे हैं किसको कोरोना वायरस हो सकता है, किसके जरासीम हम में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, अवाम एहतियात नहीं कर रहे। आप अंदर देखा मॉल में, वैसे कोरोना का यही है कि एहतियात करें। हम लोग जो हैं ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, जब हमारा अल्लाह के ऊपर यकीन है हम इन चीज़ों के ऊपर भी यकीन रखना चाहिए। कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना एक बीमारी वो है जो अल्लाह की तरफ से इंसानों के ऊपर अज़ाब आया हुआ है, ठीक है जी, उसके ऊपर हमें इन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, इबादत करनी, और कम से कम हमें केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत का काम नहीं है कि वो आके हमें बताए या फिर हमें समझाए, ये हमारा। हुकूमत के काम से अब सेटिस्फाई हैं, हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उससे सेटिस्फाई? मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं है क्योंकि मैं झूठ में नहीं आ सकती, क्योंकि हॉस्पिटल में मैंने नहीं देखा है किसी को मिलती है। वो जो एक्सपो सेंटर है वहाँ पे तो पेशेंट जो है रो ही रहे होते हैं, क्योंकि हम तो खबर ही सुनते हैं, देखते हैं वहाँ से, तो हमें तो कोई वहाँ पे बच्चा जो है, बच्चे और वो जो लोग हैं, कोई किसी किस्म का हमें नज़र नहीं आ रहा। सेल्फ आइसोलेट किए हुए हैं वो लोग, आइसोलेट किए हुए हैं वो बेचारे जो हैं वो भी रो रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे हम घर से बेहतर आए हैं, यहाँ आके हमारे लिए और मुसीबत बन गई है, यहाँ पे नहीं मरना तो फिर भी मरो। जिंदा दिलाने लाहौर शहर और जिंदा दिलान जो जिंदा दिल लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तो एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोरोना वायरस की वजह से डेथ रेशो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है, लाहौर में बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, आवाम बाहर निकल रही है बगैर मास्क। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि आवाम मास्क लगा नहीं रही, आवाम कहीं भूल भी तो सकती है मास्क। तो क्यों भूल रही है? जब आप बाहर आ रही हैं ये कहा जा रहा है कि आप एहतियाती मत करें, जब आप घर से बाहर निकलें तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ एहतियाती तदबीर अपना के, ग्लव्स का इस्तेमाल करके, मास्क का इस्तेमाल करके फिर घर से बाहर निकलें। जी, आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन मेरा आप सबसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, आपने अपने इर्द गिर्द कोई कोरोना का पेशेंट देखा है? पता ही नहीं किसको हो सकता है, यही तो हम आवाम को आगाही के लिए कह रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि किससे ट्रांसफ़र आप में हो सकता है। तो ख़ुद को हिफाजत खुद करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि अगर आपके इर्द गिर्द कोई कोरोना का पेशेंट है भी, अब जैसे ये बच्ची है, पता नहीं ये कितने लोगों को जाती होगी और यही हमारे पास आती होगी, अगर इससे वायरस हमें ट्रांसफ़र हो जाए तो। जी, कुछ हद तक मैं आपकी बातों के साथ एग्री कर रही हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग कि मतलब जितना इसको दिखाया जा रहा है न्यूज़ चैनल्स में, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आगे लेके आया जा रहा है, जी कोरोना हो जाएगा, आप मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा। आई डोंट थिंक, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप जो आवाम है उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यही मार्केट्स हैं, यही पब्लिक प्लेसेस हैं। अगर यहाँ पर ही आने के लिए आपको एक एक चीज़, ठीक है, SOPs को अग्री, ठीक है, लेकिन समटाइम्स ये होता है
कि आप बिल्कुल वैसे बाहर आ गए हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है न्यूज़ चैनल्स के थ्रू कि आपको कोरोना हो सकता है, और जिसको नहीं भी होना उसको भी हो जाना है, उसको बुखार होना है, उसने कहना है मुझे कोरोना हो गया। अच्छा, जो हॉस्पिटल्स में इतने ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, यास्मीन राशिद पंजाब की, वो सब इतना काम कर रहे हैं, इमरान खान इतना परेशान है कि अवाम को कोरोना हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि स्टिल इसकी रेशो अभी इंक्रीज़ कर सकती है, तो आर द डम? आपसे क्वेश्चन करूँ मैं? जी जी प्लीज़। आपको लगता है कोरोना है? बिल्कुल एग्जैक्टली एक वायरस, अगर पूरी दुनिया को इसने हिला कर रख दिया है, कोई ऐसी छोटी चीज़ तो नहीं है ना, पूरी दुनिया, कैन यू इमेजिन, सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं है, द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड, सॉरी, पूरी दुनिया को अगर इसने बंद कर दिया है, फ्रांस, इटली, अमेरिका, हमसे बहुत ज़्यादा बजट वाले, हमसे बहुत ज़्यादा पैसे वाले, हमसे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वाले, अगर वो मुल्क भी एहतियात करने का कह रहे हैं और वहाँ पे मईशत को बंद किया लॉकडाउन, तो ऑब्वियसली कोरोना है तो है। अच्छा, लेकिन आप ये बात के साथ अग्री नहीं करेंगी कि जितना बताया जा रहा है उतना एटलीस्ट नहीं है, और ये ज़्यादातर जो है ना, ये यंगस्टर्स पे इतना अटैक नहीं कर रहा, जो ऑलरेडी बीमार है उन पे हो रहा है, जिनको सांस का प्रॉब्लम है, जिनको ऑलरेडी बुखार है, जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उन पे अटैक ज़्यादा हो रहा है। क्या हम ये नहीं बता रहे न्यूज़ चैनल्स में? हमें ये चीज़ें बतानी चाहिए कि उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है जो ऑलरेडी बीमार है, जो लोग बीमार नहीं हैं उनको इतना ज़्यादा ना डराया जाए। आप इस चीज़ से अग्री नहीं करेंगी? मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि जो इदारे बंद किए जा रहे हैं, अच्छा यहाँ पे कोरोना जी नहीं है, ठीक है, SOPs जारी कर दी गई, यहाँ पे आएँ, आप इंजॉय करें, आप पब्लिक प्लेसेस पे जाएं, आप बहुत कुछ करें, ठीक है, आप इंजॉय कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन आप इदारों में जाके पढ़ नहीं सकते। तो मेरा एक मैसेज जो सिंपल, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग चल के मैं मास्क भी यहाँ से लेती हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ठीक है, लेकिन उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि काइंडली इदारों को भी खोलने के लिए जो भी SOPs हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं और इदारों को भी खोला जाए। थैंक यू। आपको पता है बाहर कोरोना है? हाँ, कोरोना है। कोरोना है, तो कोरोना क्या है? मौत। मौत है, एक जरासीम है जो कि किसी भी इंसान से आप में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये अच्छा, वैसे जो गवर्नमेंट है उनको इन बच्चों का सोचना चाहिए जो कि सिग्नल पर भीख मांगते हैं और उसके बाद गुजर बसर करते हैं, तो इनकी एहतियाती तदाबीर क्या होंगी? इनको जो है वो प्रोटेक्शन के लिए इनका कुछ सोचना चाहिए। अच्छा, तो ये मास्क आपने खुद ख़रीदा है, किसी ने दिया है? खुद खरीदा है। खुद ख़रीदा है, तो घर वाले, अम्मी अब्बू? अम्मी फौत है, अम्मी फौत हुई है, अब्बू है। अच्छा, अब्बू हैं, तो वो क्या करते हैं? वो बोतलें, वो बुखारे बेचते हैं। अच्छा, तो ये एहतियाती आप इधर मांगते हो? हाँ। अच्छा, तो जब घर जाते हो हाथ मुंह धोते हो? अब्बू जब आते हैं हाथ मुंह धोते हैं? हाँ। एहतियाती तदाबीर करते हो? ये बच्चा है जिसको अपनी जान की फ़िक्र है और मास्क लगा के यहाँ पर मॉल के बाहर मौजूद है, तो गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि सिग्नल्स पर हमें रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र आते हैं, जो कि भीख मांग रहे होते हैं, तो लाजमी तौर पर गवर्नमेंट को इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। एक और कस्टमर हमारे साथ मौजूद हैं और ये क्या कहते हैं, किन एहतियाती तदाबीर को ये अपनाकर मॉल में आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने मास्क तो लगाया हुआ है लेकिन ग्लव्स आपने? जी, ग्लव्स मैंने सुबह से पहने हुए थे, तो कुछ मैं बेटर फील नहीं कर रहा था, तो थोड़ी देर के लिए मैंने रिमूव किया। अच्छा, थोड़ी देर के लिए रिमूव किया। अच्छा, अवाम के अंदर ये आगाही नहीं है, वो कहते हैं जी कोरोना कुछ है ही नहीं, मास्क हम लगा नहीं सकते, तो फिर गवर्नमेंट को सख्ती करनी पड़ेगी। देखें, इसका ये बिल्कुल जी, ऐसे लोग कहते हैं, बिल्कुल ज़रूर कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा और सही सुना होगा आपने लोगों से कि लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स उनको कॉल करके ये नहीं कह रहे कि हमें कोरोना वायरस है, उन्हें सिर्फ टीवी पे नज़र आ रहा है। लेकिन अब सिचुएशन पाकिस्तान में ये हो चुकी है कि अब डायरेक्ट कोई ना कोई रिश्तेदार कॉल करके कहते हैं कि हमें कोरोना वायरस है। अवॉइड करें, लोगों से दूर रहें, डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें। अच्छा, हुकूमत अगर इसी तरह से सारे लोग अगर मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, अभी तो नरमी कर दी गई है, 7 बजे तक इन्होंने कहा है कि आप अपने कारोबार खोल सकते हैं, फिर दोबारा सख्ती की तरफ चले जाएंगे, फिर से कारोबार मराकज़ बंद होंगे, फिर गवर्नमेंट को कोसेंगे सब। मैं एक सजेशन दे सकता हूँ एज बीइंग अ सिविलियन पाकिस्तान का, मैं आपको एक बता सकता हूँ कि अगर जब हेलमेट पहले यूज़ नहीं होता था, अब आप बाहर बड़े रोड्स पे जहाँ मर्जी चले जाएं, हर लड़के ने एहतियात की हुई है, हेलमेट यूज़ करता है क्योंकि चालान हो जाता है। तो अगर तो आप सख्ती करेंगे तो जैसे इस्लामाबाद में जिसका पास मास्क नहीं है, मास्क नहीं लगाया, उसको फाइन। आपके लाहौर में भी ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए क्योंकि ये कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, आप 15-20 रुपए में बाई करके आप एक दिन यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और यही कहा जा रहा है, आवाम खुद कह रहे हैं कि हम सख्ती करेंगे तो ही हम बाज आएंगे, मतलब आवाम जानती है हमारी कि हमें सख्ती होगी तो हम बाज आएंगे। कुछ और जो कस्टमर्स हैं उनसे बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं, आप चूँकि यहाँ पे सारा इसको मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आप, तो
बहुत से कस्टमर आते हैं जो बगैर मास्क के आते हैं, बगैर ग्लव्स के आते हैं, गवर्नमेंट के एसओपीज़ को फॉलो नहीं करते, तो फिर उनको मॉल के अंदर आने दिया जाता है? नहीं, उनको नहीं आने दिया जाता। उनको हम पहले कहते हैं मास्क लें और बाद में आए। अच्छा, 7 बजे टोटल वाइंड अप? जी, ये अभी आपको पता चल जाएगा, 2 मिनट पड़े हैं, 5 मिनट ये आपको वाइंड अप नज़र आएगा सर। अच्छा, बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा? जी, अच्छा, फौरी तौर बंद कर दिया कि मास्क का इस्तेमाल करना है तो हम बचे रहेंगे। कुछ ऐसे कस्टमर जो आ भी जाते होंगे जो मास्क नहीं कहते होंगे आगे से कि जी कौन सा वायरस है, कोई वायरस नहीं है, बस ऐसे ही एक कॉन्स्पिरेसी है और ये फैलाया जा रहा है, इस तरह से भी तो बहुत से सुनना पड़ता होगा। जी, वो सुनना पड़ता है। बाज़ का बहुत कस्टमर ऐसे होते हैं और उनको हम बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं और उनको बताते हैं और उनको बाहर ही बड़े अच्छे से हम डील करके मास्क लगा के फिर अंदर भेज। बिल्कुल ठीक है, मतलब मॉल वाले जो खुद हैं उनको मास्क लगा के फिर अंदर आने देते हैं और कस्टमर ऐसे बहुत से हैं जो डील करना पड़ता है। पब्लिक कहती क्या है, पब्लिक चाहती क्या है, पब्लिक के दिमाग में कोरोना वायरस का इमेज क्या है, ये सब आपको दिखाने का मकसद था। कुछ और हमारे साथ शॉपकीपर्स भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बिल्कुल वाइंड अप कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, टोटल प्रोटेक्शन के साथ क्या ये एसओपीज़ के साथ, कि गवर्नमेंट के एसओपीज़ के साथ मॉल को खोला गया? जी, आप लोग खुद भी एहतियात करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, वो तमाम लोग जो कि एहतियात नहीं करते और उनके माइंड में एक इमेज है कि कोरोना वायरस जैसी चीज़ ही नहीं है, तो उनको क्या करें? तो फिर गलत सोचते हैं मेरी नज़र में, क्योंकि अगर ऐसा पूरी दुनिया में ही चीज़ चल रही है, अगर हम यही सोचें कि ये हो ही नहीं सकता तो गलत है। इम्पॉसिबल कि पूरी दुनिया में ये एक चीज़ है कि कोरोना वायरस है, अगर हम ये सोचते कि ये है नहीं, हम इसकी केयर अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट करते, कोई इस तरह मेरे ख्याल में ये गलत है, करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, प्रोटेक्शन जो है वो अपनी करनी चाहिए है। और लेडी भी आप बात करेंगी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, हम बिल्कुल आपकी परफ्यूम्स को नहीं यहाँ पे डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं, ख़वातीन स्पेशली घर से बाहर निकल आती हैं, जी शॉपिंग करनी है, शॉपिंग के लिए बाहर आ गए, मास्क घर भूल आए या कुछ इस तरह से, बहुत सी ऐसी शॉपिंग करने के लिए ख़वातीन, आपको भी रोज़ाना डील करने को ऐसे मिलती हों, उनको किस तरह से अकल आएगी कि भाई ये हम अपने साथ बाकी सबकी जान भी ख़तरे में डाल? देखिए जी, एक कहावत है ना, जान है तो जहान है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को नहीं सोचते, लेकिन जब प्रैक्टिकली उन पर यह चीज़ हावी होती फिर कहते हैं ये क्या हो गया, लेकिन उनको एहतियात ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट ने थोड़ी रिलीफ दी ना तो उसको फॉलो करें, इस चीज़ को एहतियात करें, खुद भी सेफ रहे और दूसरों को भी रखें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुद भी सेफ रहे और दूसरों को भी सेफ रखें। बात यह है कि जब तक खुद पर नहीं पड़ती, जब तक अपनी फैमिली में या अपने सराउंडिंग में कोई ऐसा बंदा जो अपनी जिसको देखे कि भाई हाँ कोरोना की वजह से इसकी डेथ हो गया, तब तक आवाम जो है हमारी वो यकीन नहीं करती और ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई इमेज नहीं है। और अभी तो ये आई गेस जिस मॉल में हम खड़े हैं यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग बाहर निकल आते हैं, एहतियात नहीं करते हैं, उनको आगाही नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या करना है, क्या एहतियाती तदबीर अपनानी है, और फिर मीडिया पे ब्लेम कर दिया जाता है, जी मीडिया को पता नहीं है, मीडिया ने हवा बनाया हुआ है। मीडिया हवा इस वजह से बना रही है क्योंकि इशू ये है कि हमारी आवाम को अभी तक ये नहीं पता कि ये कितना डैमेजिंग है, ये हम पूरी की पूरी इंसान के सिर्फ एक इंसान नहीं पूरे ख़ानदान को तबाह कर सकते, क्योंकि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। जी, कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कोरोना वायरस के हवाले से, क्या एहतियाती तदबीर अपना रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये तो हमारे इस्लाम का एक फ़ायदा है कि हमने अगर हिजाब किया है तो हमारा निकाब कवर है और हम पे तो ये वायरस वैसे भी, ये तो प्लस पॉइंट है। एग्जैक्टली, इट्स अ प्लस पॉइंट दैट। और आप तो ये कोरोना से पहले एहतियात आपकी चल रही है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की भी और आखिरत की भी। अरे माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि जो लोग कोरोना को बहुत सिली, मतलब इट्स जस्ट अ डिजीज़, एक वायरस है, इसे कुछ भी नहीं होगा, हवा क्रिएट कर रहे हैं मीडिया में, ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ सख्ती हो क्या, वो तभी बाज आएंगे? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसको सिली या ये तो नहीं कह सकते, बट आई बिलीव दैट वी आर क्रिएटिंग अ हाइप एज वेल। वी आर टेकिंग इट like it's a panic. We are creating panic everywhere. It's not silly. Definitely it is a thing which is existing and it is creating problems. Pandemic disease. It is or it is viral. So, and it doesn't have any cure as well. But it depends upon the immunity. There are the things that we can cure it with. और लेकिन बट हम इसको चीज़ को ऐसे ले रहे हैं कि जी कोरोना होना है तो पैनिक इतना क्रिएट, किसी को पता चल जाए कि भाई तुम्हें कोरोना हो गया, उसने वैसे ही मर जाना है। सो वी शुड लाइक बी कि अच्छा ठीक है, इट्स अ पैंडेमिक डिजीज़ और इट कैन किल अस, बट
उसके साथ हमें उसके जो है एहतियात के साथ डिप्रेशन में नहीं चले जाना। एहतियात करें, SOPs अपनाएं, सैनिटाइजर्स यूज़ करें, मास्क लगाएं। अब एवरीवेयर, अब माशियत तबाह ना करें, इकॉनमी तबाह ना करें, घर पे बंद होकर नहीं बैठ सकते। इट्स नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान। लोगों के पास बहुत महदूद वसाइल हैं, लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं। हम इतना सारा पैनिक क्रिएट करेंगे। अब सुन रहे 1500 अमवात हो गई, अब उसमें कैंसर के पेशेंट भी थे, उसमें हेपेटाइटिस के पेशेंट भी थे, उसमें शुगर के पेशेंट थे। आई हैव कंप्लीट रिसर्च ऑन दैट, आई हैव स्टडीड, आई हैव टॉक टू द पीपल, आई हैव टॉक टू द डॉक्टर्स। There are 2 or 3 people from my family who are serving in the hospitals, and they used to tell us the people who are dying with corona, they were having the multiple diseases as well. So it is like, आप हाँ ठीक है, लोग मर सकते हैं, मर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आपको कोरोना हो गया तो मरना ही है भाई। आप आपको कोरोना होना क्यों है, हम यही तो आवाम को बता रहे हैं कि एहतियात करें। आप एहतियात नहीं करेंगे, जब आप हैंड वॉश नहीं करेंगे, आप सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, आप मास्क नहीं पहनेंगे, आपको नहीं पता आपके इर्द गिर्द 4 लोग हैं, उसमें से कौन सा इन्फेक्टेड पर्सन है। सो इट वुड बी लाइक मेरे अपनी थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से SOPs को फॉलो किया जा रहा है, कितनी तादाद में अभी भी आवाम गैर एहतियाती तदाबीर अपनाए घरों से निकल रही है। इस वक्त जो गवर्नमेंट SOPs के तहत वो वक्त हो चुका है, दुकानें बंद हो चुकी हैं। अच्छा, टाइम लिमिटेशन की पाबंदी की जा रही है और जैसे ही 7 बजे हैं हमारे सामने सारी दुकानें जो हैं वो बंद हो गई हैं, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। कुछ दुकानें बंद हो गई हैं, कुछ दुकानों के बंद होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन दिन भर किस तरह से आवाम बाहर निकलती रही है, मास्क का इस्तेमाल किया है, मतलब 50-50 की रेशो है। कुछ लोगों ने मास्क लगाया, कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगाया। बिल्कुल बेहतियाती तदाबीर हमें नज़र भी आई। कुछ लोगों ने कोरोना वायरस को कह दिया जी वायरस तो ऐसा है ही नहीं है। तो ये लाहौर की आवाम है, लाहौर में चूँकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब हमें खुद एहतियात करनी है, खुद एहतियाती तदाबीर अपनानी है। वरना जिस तरह इस्लामाबाद में हुआ है कि अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया, एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई हैं, तो उनको फ़ाइन किया जा रहा है। इसी तरह से सख्ती करेंगे तो ही आवाम को समझ आएगी और ये आपकी आगाही के लिए है। गवर्नमेंट को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है, अपनी फैमिली की हिफाजत खुद करनी है, इस माशरे की हिफाजत खुद करनी है, इस प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत हमने खुद करनी है। तो हमें सबसे पहले खुद से शुरू करना है, खुद एहतियाती तदाबीर अपनानी है और फिर अपने फैमिली को कहना है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, ताकि एक सेहतमंद मुआशरा हम लेकर आएँ और उन लोगों के बारे में सोचें जो कि इस लॉकडाउन के बायस बेरोज़गार हो जाते हैं। लॉकडाउन इस वजह से लगता है क्योंकि आवाम बाहर निकलते हैं और एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाते हैं। तो हमने बहुत आगे का सोचना है, सिर्फ अपना नहीं, पूरे पाकिस्तान का सोचना है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।